श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति सरोवर। विषय मुक्ति अथवा जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति। महर्षि महेश परमहंस जी महाराज कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। कोई बंधन में रहता है तब उससे छूटना चाहता है, तो हम लोग बंधन में बंधे हैं। जिस प्रकार कोई कारागार में हो, उसी प्रकार हम लोग शरीर और संसार के कारागार में बंदी हैं। बंदी नहीं समझो तो कैदी जरूर समझोगे, कारागार नहीं समझो तो जेल और कैद खाना जरूर समझोगे। शरीर और संसार की फांस में हम लोग फंसे हैं, इससे छूटने का नाम है मुक्ति। यदि कहो कि मरने पर शरीर छूट जाएगा, मुक्ति होगी, तो सो नहीं। स्थूल शरीर छूटेगा लेकिन सूक्ष्म शरीर होगा, फिर स्थूल होकर दुख होगा। यदि दान पुण्य कर स्वर्ग जाओ तो भी फिर यहाँ आकर दुख भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कितने दान पुण्य तीर्थ किए, उसके बदले में स्वर्ग आदि भोगे, फिर उनको नरक भी देखना पड़ा। थोड़ा सा झूठ बोलने पर चित्त का स्वभाव है, मैं सुखी दुखी भोग करने वाला हूँ। यह स्वभाव चित्त से कोई हटा नहीं सकता, जैसे देह से मैल को कोई हटा नहीं सकता। चाहे उबटन लगाकर स्नान करो, इस प्रकार चित्त में कर्ता भोक्ता सुखी दुखी होते रहना दुख का कारण है। अभी जो आप लोगों ने मुक्ति उपनिषद का पाठ सुना, उसमें भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करने वाला हूँ तथा भोगने वाला हूँ। चित्त का धर्म है, यही बंधन का कारण है। चित्त के धर्म पर जो काबू कर लेता है वह जीवन मुक्त है। शरीर रहते मुक्ति मिल गई, शरीर में है, किंतु शरीर संसार का बंधन उस पर असर नहीं करता। ऐसे पुरुष का जब शरीर छूटता है तो केवल स्थूल नहीं, जड़ के और तीनों शरीर छूट जाते हैं। घट के अंदर जो आकाश है, घट आवरण के टूटने से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त के शरीर छूटने से वह घटाकाश की तरह मुक्त हो जाता है, तब वह विधेय मुक्त हो जाता है। राजा जनक जी जीवन मुक्त थे, शरीर में रहते हुए भी वे विधेय कहलाते थे। जीवन मुक्त पुरुष को अख्तियार है कि वह शरीर और संसार में रहे या नहीं, किंतु नियम पालन के लिए अपने शरीर को रखे रहते हैं। जैसे हनुमान जी को ताकत थी कि मेघनाथ की फांस को काट दे, किंतु ब्रह्म फांस की मर्यादा रखने के लिए अपने बंद कर रावण के दरबार में गए। उसी प्रकार जीवन मुक्त परमात्मा के विधान का पालन करते हैं और संसार का उपकार करते हैं, तो यह जीवन मुक्ति शरीर में रहते हुए ही होती है, मरने पर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, लह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज परियाग। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कितने की आधी उम्र खत्म हो जाती है, तब कहीं योग्य समझे जाते हैं। और इस जीवन मुक्त अवस्था के लिए कहना कि जल्दी क्यों नहीं होती है। जिस तरह विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते योग्य होते हैं, उसी प्रकार यह अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करके अनुभव ज्ञान में जीवन मुक्त की दशा प्राप्त करोगे। हम लोग बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटने के लिए वेद उपनिषद और संत वाणियों में उपदेश वर्णन है। चेतन आत्मा को शरीर का बंधन, इंद्रियों का बंधन है ही, फिर संसार का बंधन, मन की अनेक इच्छाओं का बंधन, संसार के पदार्थ और सरोकारी सभी बंधन है। इनसे छूटना मोक्ष है। इस मोक्ष को लाभ करने का उपदेश संतों ने दिया है। वे कहते हैं, परमात्मा पर कोई बंधन नहीं है। जो भक्ति की चरम सीमा को खत्म कर चुके हैं, वे परमात्मा की तरह निर्बंध है। उस परमात्मा को प्राप्त कर सभी जन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को लगाना बंधनों से छूटने का यत्न है। ईश्वर माया से परे हैं। माया के अंदर सात्विक, राजस और तामस तीनों तरह के कर्म होते हैं। यही सत्य रज तम तमाम संसार में है। सात्विक कर्म शुभ कर्म व पुण्य कर्म करने को कहते हैं। कुछ भले कर्म और कुछ बुरे कर्म मिलाकर कर्म करते हैं, यह राजस है।
आलस में पड़ा रहना, बिना सोचे समझे कर्म करना तामस कर्म है। इन तीनों प्रकार के कर्म के फल का वेद में वर्णन है। उदुत्तम वरुण पास मस्म दवाधम विमध्यमं श्रथाय अथा वयम मादित्य व्रते तवा नागसो आदित्य श्याम। अर्थात हे परमेश्वर, तू उत्तम कोटि के सात्विक बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निकृष्ट तामस बंधन को नीचे की जीव योनियों में भेजकर शिथिल करता है। उन सब भोगों के अनंतर हे शरण में लेने हारे एवं सूर्य की समान प्रकाशक, हम तेरे दिखाए कर्तव्य कर्म में चलकर अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निष्पाप स्वच्छ हो जाते हैं। सभी नदियों का जल जिस तरह समुद्र में मिल जाता है, अलग नहीं होता है, उसी तरह साधक साधना करके परमात्मा में मिल जाता है। कभी वह आवागमन के चक्र में पड़कर इस संसार में नहीं आता। नर रूप, देव रूप, विराट रूप, नरसिंह रूप के दर्शन में माया के बहुत काम बनते हैं, किंतु सब काम नहीं बनते। अर्जुन भगवान के साथ में रहते थे। भगवान के चले जाने पर उनके शरीर में बल ही नहीं रहा। युधिष्ठिर को भगवान का दर्शन कई बार हुआ था। अपने भी वे बड़े धर्मात्मा थे, किंतु द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए एक झूठ बोले थे, जिससे उनको कुछ काल के लिए नरक देखना पड़ा। तो इस प्रकार के दर्शनों से आप मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति तो आत्मस्वरूप के दर्शन से ही होती है। इसलिए सभी संतों ने परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उपदेश दिया। इस दुनिया से निकल जाने के वास्ते, परलोक से भी निकल जाने के वास्ते तुरिया अवस्था में चलना होता है। इसके भी परे तुरियातीत अवस्था में चलना होता है, तभी जीवन मुक्ति की दशा होती है। जिनको जीवन मुक्ति की दशा होती है वे अपने से अपने को जानते हैं, ईश्वर को भी जान लेते हैं। उनको कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता है। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौच आदि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अपना अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय दिवालय बनाता है, इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उनको मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष हो जाता। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि कोई अपने अंतर की सफाई रखे और ध्यान करे तो उसको मोक्ष मिलता है। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनाता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता है। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर है। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को, अंतःकरण को पवित्र रखो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। बाह्य उपासना से ही भक्ति का काम समाप्त हो जाएगा, ऐसा विश्वास मत करो। भक्ति के अस्थूल विषय में रह जाना, उसके आगे सूक्ष्म को नहीं पकड़ने वाले का ज्ञान संकुचित है, अभी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। अस्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भक्तियों को जानो। सगुण निर्गुण के परे जाकर ईश्वर का साक्षात्कार करो, तब सभी बंधन छूटेंगे और ईश्वर दर्शन होगा। किसी बंधन से बंधा हो, रोगग्रस्त हो, कारागार में बंद हो, उससे छूट जाना मुक्ति है। वैसे ही एक एक जीव एक एक शरीर में बंधे हैं, बाहर जा नहीं सकते। शरीर को ही पिंड कहते हैं, बाहर संसार को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड में रहो तो ब्रह्मांड में रहोगे, ब्रह्मांड में रहोगे तो पिंड में रहोगे। पिंड में रहकर कोई संसार से छूट नहीं सकता। श्री राम ने कहा था कि एक तो ऐसा परलोक है जिससे लौट लौट कर आओ, दूसरा परलोक है कि जहाँ से लौटना नहीं होता। जो संसार में लौट लौट कर आते हैं उनको संसार में रहने का कष्ट होता है,
और जो लौट कर नहीं आते उनको शरीर संसार का कष्ट नहीं होता। सब लोगों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता विदित नहीं होती। यह जो अपना राज्य कहलाता है, इस राज्य में रहकर भी या कोई सम्राट हो, उनको भी कोई जो राष्ट्रपति है उनको भी, बड़ा से बड़ा इंद्र को भी स्वतंत्रता नहीं है। संसार, शरीर और इंद्रियों का बंधन उनके ऊपर है। संसार और शरीर में रहते हुए उनके संबंधों और बंधनों से जीव जकड़ा हुआ है। इन बंधनों से जब तक कोई छूट नहीं जाता, कोई स्वतंत्र है कहा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता में जो सुख है वह परतंत्रता में नहीं। घर है, संपत्ति है, फिर भी और चाहिए। इसके अतिरिक्त दैविक और भौतिक कष्ट होता है। फिर मनोविकार सताते हैं। सुख पाने के लिए दौड़ते हैं, फिर भी सुख दूर ही भागता है। संत लोग कहते हैं इनको छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, फिर भी मनोविकार तुम्हारे साथ है। शरीर का बंधन, संसार का बंधन तुम्हारे साथ है, इससे छुड़ावे कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात संतों का संग मोक्ष का और कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। संत कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, इसलिए संतों के ज्ञान का प्रचार है। संतों के ज्ञान को जानने और उसके अनुकूल चलने का यत्न करना चाहिए, तब मालूम होगा कि हम बंधन से छूटते जा रहे हैं। संत महात्मागण छूट गए, हम भी छूट जाएंगे। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि गृद्ध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धरकर वैकुंठ चला गया, उसकी मुक्ति हो गई, तो जानना चाहिए कि यह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्तियाँ असली मुक्तियाँ नहीं है। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे। इसके लिए कोशिश कीजिए। एक शरीर में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी शरीर में अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात याद कीजिए जो उन्होंने गीता में कही कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता और वह महाभय से बचाता है। जीव जो दुख भोगता है उससे छूटने की इच्छा तो रहती है, लेकिन उससे छूटने का उपाय का पता उसे नहीं मिलता। सत्संग तथा सद्ग्रंथों से इसका पता चलता है। ऐसा यत्न चाहिए कि जिससे जीवन का अंत हो जाए, फिर संसार में नहीं आया जाए। जिस परलोक में जाकर लौटना पड़े वह नहीं चाहिए। जिस परलोक में जाने से लौटना नहीं पड़े वह परलोक बहुत ही विचित्र है। वहाँ इंद्रिय युक्त शरीर नहीं है। वह ऐसा परम तत्व है जो अपने अंदर इस संसार को बिंदु मात्र बनाकर रखता है। वह परम तत्व है परमात्मा। भगवान श्री राम ने समझाया कि यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में दुख है। यह मनुष्य शरीर नाव है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है, गुरु कर्णधार है, मनुष्य शरीर है ही, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त है। बाकी सद्गुरु बच जाते हैं, खोजने पर सद्गुरु भी मिल जाते हैं। सद्गुरु मिलने पर भी यदि उनके अनुकूल नहीं चलिए तो नाव पार नहीं लग सकती। इसलिए संसार से पार होने के लिए ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ भवसागर पार करने के लिए सबसे सरल है। जिस प्रकार भोजन करने वाले को स्वयं मालूम होता है कि मेरा पेट भर गया, या रोग ग्रसित होने वाले को रोग छूटने से स्वयं मालूम होता है कि मैं रोग मुक्त हो गया, और कैद खाने से छूट जाने पर कैदी को मालूम होता है कि मैं कारागार से मुक्त हो गया, उसी प्रकार जीवन काल में ही महाभाग्यवान भजनीक महापुरुष को भजनांत में निधि प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि माइक आवरणों से छूट गया हूँ, जीवन मुक्त हूँ। यह स्थूल शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा नगर बना है, जिस पर मांस और लहू का लेप जरा है, जिसमें जरा मृत्यु अभिमान और द्वेष छिपे हैं। इसमें क्या खुशी है? भगवान बुद्ध का यह वचन पूर्ण रूपेण सत्य है। शरीरों के इस कारागार से छूटने का यत्न सीखो और छूटो। संतों का उपदेश इसी कारागार से छूटने का है, और इसी छूटने का नाम मोक्ष है। मुक्ति में नित्यानंद की प्राप्ति होती है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। यह शरीर देखने में एक मालूम होता है, लेकिन एक नहीं है। जैसे सीख के ऊपर अनेक मुंज होते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये 4 जड़ शरीर है।
चेतन आत्मा पर ये सब खोल है। इन सब खोलों का संग छूटे तब ईश्वर दर्शन होता है। पहले अस्थूल शरीर से छूटे, फिर सूक्ष्म, फिर कारण और महाकारण से भी। जैसे एक मकान में कितनी भी कोठरी हो, एक एक कोठरी पार करते करते सभी कोठरियां को पार कर जाते हैं, उसी तरह सब शरीरों को छोड़कर चेतन आत्मा निकल जाती है। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है और सब शरीर रह जाते हैं। जब किसी को शरीर और संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तो वह स्वयं जानता है कि मैं मुक्त हूँ। जैसे कोई बीमार हो और वह रोग मुक्त हो जाए तो वह स्वयं जानता है कि मैं निरोग हूँ। वह मुक्त स्वरूप परमात्मा को पाता है, वह सारे बंधनों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह से बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते रहते हैं, काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। योग सुख उपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पार्श्विक भावना हो तो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना आने पावे। जिस आदमी को जागृत अवस्था के काल में जिस और विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती रहेगी, मरने के समय भी वैसी ही भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, कविं पुराण मनुशासितार मनोरनियाम स मनुस्मरेध्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परम पुरुषम उपेति दिव्यम। श्रीमद्भगवद्गीता। जो मनुष्य भृकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सबके पालनहार अचिंत्य सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। यह शरीर वाला जीवन इहलोक और परलोक में कब तक होता रहेगा ठिकाना नहीं। इस लोक परलोक से छूटने के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाए तब तक दुख उठाते रहना होगा। स्वर्ग में भी दुख नहीं छोड़ता, ऊंचे ऊंचे स्वर्ग लोक में भी समय बंधा रहता है। जब तक कर्म फल है तब तक वहाँ का सुख भोगते हैं, फिर वह समय बीतने पर वहाँ से लौटाया जाता है। इस आवागमन का चक्र बहुत लंबा है, इससे तब तक नहीं छूटते जब तक शरीर में रहने का जीवन समाप्त न किया जाए। इसलिए सबको चाहिए कि अमर जीवन के लिए कोशिश करे। यह जीवन शरीर रहित जीवन है। शरीर रहित जीवन परमात्मा में रहना है, वहाँ से कभी हटना नहीं है। कर्म फलों को पार करके ही कोई वहाँ पहुँच सकता है। इसका यत्न मनुष्य शरीर में करना चाहिए। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। किसी भी लोक में रहिए, किसी भी शरीर में रहिए, स्वर्ग आदि लोक में रहिए, ब्रह्मा के लोक में रहिए, सभी जगह कष्ट ही कष्ट है। शिवलोक में शिव को भी कष्ट होता है। सभी लोकों में झगड़ा तकरार सापासापी होते हैं। गोलोक में भी ऐसा ही होता है। गर्ग संहिता पढ़कर देखिए, कितना हूँ सुंदर से सुंदर देह वाला हो, कितना हूँ ऊंचा लोक हो, सब में दुख है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सब शरीरों को छोड़ना होगा। जैसे कोई घर से बाहर जाना चाहे तो पहले घर ही घर चलना पड़ता है, उसी तरह शरीरों से निकलने के लिए शरीर ही शरीर निकलना होगा और सब शरीरों से निकलने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है।
परमात्मा से सट कर रहा तो संसार में भी कुशल है और परलोक में भी। इसी से मोक्ष मुक्ति निर्वाण मिलता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। श्री रामचरितमानस। अर्थात जैसे बिना धरती के जल ठहर नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे। गरुड़ जी सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख दूसरी जगह रह नहीं सकता। जहाँ भक्ति है वहीं मोक्ष है। कोई कहे कि संसार से छूटने का और कोई उपाय है तो वह हो नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। संसार में जो कल्याण है, स्वर्ग में जो कल्याण मिलता है, वह अकल्याण में बदल जाता है। मुक्ति कहते हैं दुखों से छूट जाने को, और जब तक शरीर में रहना नहीं जाए तब तक सब दुखों से छूटा नहीं जाता। यह जो हाड़ चाम मांस का शरीर है, यही एक शरीर नहीं है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसको कोई आँख से नहीं देख सकता। जैसे स्थूल शरीर को, मोटे शरीर को मोटी नज़र से देखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म दृष्टि से देखने योग्य है। उसके तीसरे शरीर है, उसको कारण शरीर कहते हैं। उसके अंदर एक और शरीर है जिसको महाकारण शरीर कहते हैं। इन चारों जड़ शरीर से छूटने को मुक्ति कहते हैं। यह सोची विचारी हुई बात नहीं है, सोचने विचारने के बाद अनुभव ज्ञान से जाना गया है। संतों की वाणी में सब मनुष्यों को सदा से यही उपदेश है कि जो मनुष्य कष्टों में पड़े हैं वे मुमुक्षु बने। मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुक्ति की केवल इच्छा ही नहीं बल्कि संसार में संयम से भी बरते। जब तक संसार में संयम से नहीं रहे, संसार के भोग विलास में फंसे रहते हैं, उसको लालच नहीं छोड़ता है। वह केवल कहते हैं कि मैं मुमुक्षु हूँ। यह उनका कथन मात्र है। संतों ने ऐसे मुमुक्षु के लिए कहा है कि जो संसार के भोगों लालचों को छोड़ना चाहे, उनको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ जानना है और योग का अर्थ मिलाप है। चित्त की वृत्तियां बिखरी है, वे मिलकर एक हो जाए, यही योग है। चेतन आत्मा ईश्वर से मिलेगी तभी उसकी मुक्ति होगी। देखऊं सब करि करम गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि किनाई। योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है। भक्ति का भी अंतिम फल मोक्ष ही है। सबरी, जिसको स्वयं भगवान ने भक्ति में सब प्रकार से पूर्ण कहा है, हरि पद में लीन हुई, जहाँ से कोई भी संसार में नहीं लौटता है, इसी वर्णित लीनता को मोक्ष कहते हैं। इससे भिन्न दूसरे प्रकार का मोक्ष काल्पनिक व कथन मात्र है, सत्य नहीं है। और अस विचारी हरि भगत सयाने, मोक्ति निरादर भगति लोभने। श्री रामचरितमानस। इस चौपाई को पढ़कर मोक्ष रस से और कोई विशेष हितकर रस है ऐसा समझना निरा बालकपन है। अब यदि काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्मों में सुखी हुए थे तो इसका सत्य कारण यही है कि उन जन्मों में वे योगाभ्यास में उन्नति नहीं कर सके थे, जिससे योग का फल ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष उनको प्राप्त होता और फलतः वे सुखी हो जाते। एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भंते यह संसार कब से हुआ, दुख कब से हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुमको तीर लग जाए और उस समय तुम सोचो कि यह तीर किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, क्या तब तुम सुखी रह सकते हो? उस समय उचित यह है कि प्रथम तुम तीर को शरीर से निकाल कर घाव की मरहम पट्टी करो। घाव के छूट जाने पर तुम भले ही सोच सकते हो कि यह तीर किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। उसी भांति काल का तीर तुमको लग चुका है। इस समय इससे छुटकारा पाने के प्रयत्न में लग जाओ। इससे मुक्त हो जाने पर तब तुम संसार के और दुख की उत्पत्ति के संबंध में विचार कर लेना। ऋग्वेद संहिता में आया है, अवर्त्यासुन आंत्रानि पेचे न देवेषु, विविदे मर्डितार अपश्यम जायाम महीयमाना मधा में सैनो मध्वा जवाहर। अध्यात्मदर्शी कहता है, जन्म मरण के व्यापार से रहित होकर, मैं सुख स्वरूप होकर अथवा पुनः इस संसार में न होने के निमित्त से ही सुख कर परमेश्वर के ज्ञान कराने वाले गुह्य साधनों को परिपक्व करूं। पृथ्वी, सूर्य आदि एवं विषय के अभिलाषी इंद्रियों के बीच में
मैं किसी को भी परम सुख देने वाला नहीं पाता हूँ, अथवा मैंने अज्ञानी पुरुष लाचार अगतिक होकर कुत्ते के समान लोभी आत्मा के भीतरी आंतों के तुल्य इन ज्ञान साधन इंद्रियों को ही परिपक्व किया, इनको तप साधना से बस किया और उन विषय अभिलाषी प्राणों में से एक को भी सुखप्रद नहीं पाया, अनंतर महती परमेश्वरी शक्ति के तुल्य नहीं देखा। इतना ज्ञान कर लेने के अनंतर ज्ञान स्वरूप प्रभु परमेश्वर मुझे परम मधुर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।